अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तारीख़ इंसानी में यरूशलेम एक वाहिद शहर है जो दुनिया में 3 अहम सबसे बड़े मज़ाहिब मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए मजहबी लिहाज से अहमियत का हामिल है। इस शहर की तारीख़ नहायत ही पुरानी है और कई मरतबा इस पर हमले भी हुए और यहूदी दरबदर होकर रहे। आज भी माहिरीन आसार कदीमा इन कदीम खंडरात में मौजूदा इमारतें तलाश करने की कोशिश करते हैं जो इस शहर के उजड़ने के दौरान आँखों से ओझल हो गईं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ। वो अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। उनका नाम कुरान मजीद में 16 मरतबा आया है और वो पहले पैगम्बर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाही भी अता हुई। कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो वाहिद पैगम्बर हैं जिन्हें खलीफा कहकर भी पुकारा गया है। आपको बादशाहत मिलने के 1000 कबल में वो दौर था जब बनी इसराइल के फ़लस्तीन से कई इलाके छीने जा चुके थे। इस वक्त बनी इसराइल के हुक्मरान हज़रत शमीर अलैहिस्सलाम थे जो कि बूढ़े हो चुके थे। ये लिहाजा बनी इसराइल ने दुश्मन के मुकाबले में किसी बादशाह के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगी। यूँ अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हज़रत शमीर अलैहिस्सलाम ने 30 साल तालूत इन पर बादशाह मुकर्रर करना चाहा, मगर बनी इसराइल ने उन्हें बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और शर्त रखी कि ख़जाना सकीना उनके हवाले ना कर दिया जाए। वो तालूत की अतात नहीं करेंगे। दोस्तों, ये ख़जाना सकीना क्या था और बनी इसराइल इसको ज़्यादा क्यों मानते थे, इस बात को समझने के लिए हमें तारीख़ की गहराई में जाना पड़ेगा। दरअसल ये लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था और पूरी ज़िंदगी उनके पास रहा। बतौर वरासत आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला जिन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे और वो भी बनी इसराइल से थे। ये संदूक बतौर वरासत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इस संदूक में इन असली नुस्खा पत्थर की 2 तख्तियाँ जो कोह सीना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की गई थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, इसके अलावा मन और सलमा का मन एक बर्तन में महफूज था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के इस एहसान को याद रखें जो सहरा में भटकने के दौरान उन पर अल्लाह पाक ने फरमाया। क्योंकि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन से बनी इसराइल को निजात दिलवा कर एक सहरा में पहुँचे तो ये एक वीरान सहरा में तन्हा मौजूद थे। खाने पीने का कोई ज़रिया न था, लिहाजा अल्लाह पाक के हुक्म से मन और सलवा खाना इन पर उतरा करता था। ये ताबूत दरअसल अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल के लिए रहमत और बरकत का बाइस एक तोहफ़ा था और उन्हें जब भी कोई मुश्किल पेश आती या जंग में बाहर का ख़तरा होता तो बनी इसराइल इस ताबूत को सामने रख कर अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते वो कबूल होती थी। यानी ये ताबूत बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना साबित हुआ। मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला हो गए, सरकशी और जुल्म सितम की इंतहा करने लगे तो उनकी बदअमालियों की नहुसत की बिना पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ और कौम अमालका के एक लश्कर जरार ने बनी इसराइल पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया, तमाम बस्तियों को तबाह कर दिया। इस संदूक को भी उठाकर अपने साथ ले गए और जाकर कूड़ा करकट और नजास्तों की जगह पर फेंक दिया। इस बेअदबी करने पर अल्लाह पाक ने कौम अमालका पर भी अपना अज़ाब नाजिल किया, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियाँ उन पर मुसल्लत हो गईं। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए ज़िंदा न बचा कि संदूक सकीना का क्या बना। मगर दोस्तों, आखिर ये संदूक सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है? इस मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ दावे सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का दावा है कि वो उंदलस के इलाके जबल नबू के इलाके में वाक़या है, जबकि कुछ लोग अदेबिया के घर की मौजूदगी का दावा करते हैं। जबकि कुछ लोगों का यह मानना है कि यह मुल्क मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है, जबकि मलका की तख्त पोश की जाती है। गर्ज़ ये कि दुनिया भर के मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ दावे सामने आते रहते हैं और माहिरीन आसार कदीमा से यहूदी इसको ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, मगर दर हकीकत यह उस वक्त कहाँ मौजूद है यह अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। और यकीनन जब तक इसे अल्लाह पाक ना ज़ाहिर करे इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसकी पसंदीदगी का इज़हार हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ज़ाहिर कीजिएगा। अपनी पसंद का इज़हार कमेंट में भी कर सकते हैं। मैं आपकी जवाब की और कमेंट की मुंतज़िर रहूँगी। मेरी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔